Good evening to all the dearest one of class 11th, which are waiting eagerly for the next lesson of structure of atom. अब मैं बहुत प्राउडली ये कहना चाह रही हूँ आपसे कि 80% या 85% आज की क्लास में 85% चैप्टर फिनिश हो जाएगा और आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जैसे आप सबको पता है कि अपन ने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ी, आपने सबशेल्स पढ़ी, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल। आपको ये भी याद होगा कि एस सबशेल में एक एस ऑर्बिटल होती है, पी सबशेल में आपकी 3 पी ऑर्बिटल्स होती हैं, डी सबशेल में आपकी 5 डी ऑर्बिटल्स होती हैं और एफ सबशेल में आपकी 7 एफ ऑर्बिटल्स होती हैं। आज हम इन ऑर्बिटल्स के शेप पढ़ेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और एफ सबशेल का हम शेप नहीं पढ़ेंगे, उसका बहुत कॉम्प्लेक्स शेप है तो बुक्स में भी नहीं दिया जाता है, बट हम एस, पी और डी का शेप पढ़ेंगे। तो आज की जर्नी हमारे साथ डीएससी टीम के साथ, डॉक्टर अमीना के साथ, एचओडी केमिस्ट्री। और आप स्टार्टिंग में आज बोलूँगी मैं कि मेरी वीडियो को आप शेयर करेंगे बहुत लोगों में, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी नॉलेज को बहुत बहुत ज़्यादा जो शेयर करता है उसको नॉलेज ऊपर वाला बहुत देता है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो ऑल्सो। सो लेट अस स्टार्ट with shapes of atomic orbitals। चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं with shapes of atomic orbitals। आप लोग हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, shapes of atomic orbitals। तो what is the heading in your copy? shapes of atomic orbitals। सबने आपने डाली होगी यकीनन आपकी कॉपी में। शेप्स के से पहले जरा सा हम आपको एक लाइन दे रहे हैं यहाँ, वो आप एक लाइन देखेंगे क्या लिखा है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई। इसको आपको मैंने पहले भी बताया था कि इसको पढ़ते हैं अपन PSI यानी साई, PSI साई पढ़ा जाता है, P साइलेंट। तो ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज नो फिजिकल मीनिंग बट साई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली जब किताब में आप पढ़ते हो किसी भी बुकिश लैंग्वेज में ना तो बड़ी परेशानी होती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें समझ ही नहीं आती, यार ये क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन लिखा है। बट आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं आपकी ये सिंपल वे में ऑर्बिटल का डिस्क्रिप्शन है। यानी ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई जो है इलेक्ट्रॉन का, अपन ने बताया था कि साई इज एन एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, और वेव का मतलब क्या बताया जा रहा है, ऑर्बिटल। तो कह रहा है कि साई अकेला साई की कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन साई स्क्वायर को ऑर्बिटल से रिप्रेजेंटेशन करा जा रहा है। तो साई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। व्हाट द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? मतलब इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस एटम के अंदर एक प्रोबेबल है। जैसे अगर अपन एक कॉइन को ऊपर करेंगे, ऐसे उचकाएंगे अपन एक कॉइन को, तो वी डोंट नो दैट द हेड विल कम और द टेल, सो इट इज अ प्रोबेबल। लाइक इन मैथ्स आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, इसी तरह से साई स्क्वायर हमें बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम में कहाँ है, शेल में है, सब शेल में है, ऑर्बिटल में है तो एटम में, पर सबसे ज़्यादा चांस है कि वो ऑर्बिटल में होएगा। तो ये जो मैंने लिखी हैं 2 लाइनें आप मेरे साथ लिख लें, और इससे इतने घबराएं नहीं कि अगर ये समझ में भी कम आई है तो चलेगा, इसका कोई खास ऐसा मीनिंग नहीं है। सिर्फ ये मीनिंग है कि एटम के अंदर जो ऑर्बिटल है वो साई स्क्वायर से डिजिग्नेट कर रहे हैं उसे। तो राइट, ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम हैज नो फिजिकल मीनिंग। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। बट साई स्क्वायर गिव्स द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो आई होप इट इज क्लियर टिल दीज 2 लाइन्स। अब आप एक काम करेंगे, अब इसमें अपन स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 1 लिखेंगे एस ऑर्बिटल। नाउ वी विल स्टार्ट विद द ऑर्बिटल्स। सो राइट द फर्स्ट वन, 1 एस ऑर्बिटल। नाउ व्हाट अबाउट एस ऑर्बिटल? एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल। इस पे आप अंडरलाइन करें, स्फेरिकली सिमेट्रिकल। एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, मतलब वो स्फेरिकल शेप है उसका, भी नीचे बनाऊंगी मैं, सब दिखाऊंगी आपको। स्फेरिकल शेप है उसका, और सिमेट्रिकल का मतलब भी मैंने नीचे लिखा हुआ है, लेकिन अभी आपको बता देती हूँ कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज एनीवेयर, क्योंकि स्फेरिकल है तो कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन उसमें मिल जाता है। तो आप लिखिए मेरे साथ, एस ऑर्बिटल इज spherically symmetrical। okay, so what is the shape of s orbital? It is spherical
शेप एंड इट इज सिमेट्रिकल मीन, अभी लिखेंगे अपन, लिख नहीं रहे अभी, वो नीचे लिखा हुआ है, इस सिमेट्रिकल का मतलब मैंने आपको दिया हुआ है। तो अब हम आपका जो इसके बाद जो हम आ रहा है उसमें हम दे रहे हैं फॉर 1s ऑर्बिटल, जैसे आपने लिखा है यहाँ फॉर 1s ऑर्बिटल, जैसे आपके पास ऑर्बिटल्स हैं तो 1s ऑर्बिटल भी है हमारे पास, तो फॉर 1s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस एंड इट डिक्रीजेस शार्पली एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। मतलब क्या मतलब हुआ, 1s ऑर्बिटल सबसे छोटी ऑर्बिटल होती है फर्स्ट शेल के अंदर, आपको पता है s ऑर्बिटल होती है, s सब शेल होती है, एक ही सब शेल होती है फर्स्ट शेल में जिसका नाम होता है s सब शेल, और उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होती है जिसका नाम होता है s ऑर्बिटल। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पुराने लेक्चर क्वांटम नंबर से पूरे देखना शुरू करो, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से, क्योंकि आगे जो सब आ रहा है आज का लेसन भी, आगे भी जितने मतलब लेक्चर्स आएंगे वो सब एक से रिलेटेड हैं। अगर एक भी चीज नहीं आ रही दूसरी चीज समझने में बच्चे को दिक्कत आएगी, तो प्लीज रिमेंबर दिस। तो 1s ऑर्बिटल में क्या लिखा है, फॉर 1s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन का टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस इज मैक्सिमम वेयर एट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा क्योंकि न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करेगी, एंड इट डिक्रीजेस शार्पली एज वी मूव अवे फ्रॉम इट, जितना हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे वित्ती ही इलेक्ट्रॉन का चांस मतलब मिलने का कम होता जाएगा। तो आप लिखेंगे लाइन जल्दी से, फॉर 1s ऑर्बिटल the probability density is maximum at the nucleus, for 1s orbital the probability density is maximum at the nucleus and it decreases sharply as we move away from it, और डिक्रीज हो जाती है बहुत ज्यादा जब हम उससे दूर जाते हैं। So I hope that you have finished the line. Again I'll repeat last time the line. For 1s orbital the probability density is maximum at the nucleus and it decreases sharply as we move away from it. Okay, ये बात बिल्कुल सिंपल सी है जो समझ में आ रही है। अब आया सेकंड डॉट में लिखा है फॉर 2s ऑर्बिटल, जैसे 1s के बाद 2s उससे बड़ी है तरह, the probability density decreases sharply to 0 and again start increasing. After reaching a small maxima, it decreases again and approach 0 as the value of r increases further. अब ऐसी बुकिश लैंग्वेज समझ नहीं आती, लेकिन अमीना मैडम की लैंग्वेज हर बच्चे को समझ में आती है। मैं आपको बताऊंगी अभी, आप खुद कहोगे कि हाँ समझ में आ रही है। क्या मतलब बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे 1s ऑर्बिटल में क्या रहता है, ध्यान से समझ लो क्योंकि कंपेयर कर रही हूँ दोनों को। 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो न्यूक्लियस के करीब है सबसे ज्यादा, जितना इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा उतनी प्रोबेबिलिटी उसके फाइंड आउट करने की कम होती जाएगी। 2s ऑर्बिटल में न्यूक्लियस के पास तो होती है ज्यादा हर जगह, बट एक जगह ऐसी आती है 2s में, एक जगह ऐसी आती है जहां पर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के पाने की मतलब एग्जिस्टेंस होता ही नहीं, वहां बिल्कुल जीरो हो जाता है, वहां जैसे इलेक्ट्रॉन मिलता ही नहीं है हमें। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एग्जिस्टेंस मिलेगा हमें, थोड़ी मैक्सिमा जाती है जहां इलेक्ट्रॉन हमें मतलब न्यूक्लियस के पास मिलता है, और फिर और जब दूर जाता जाता है, डिस्टेंस बढ़ता जाता है, तो प्रोबेबिलिटी हमारी जीरो हो जाती है। अब ये क्या बात हुई मैं बताऊं ऐसे, जैसे मैं इसका एक बहुत अच्छी एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे अपन एक सड़क पे जा रहे हैं, ठीक है, एक सड़क पे आप जा रहे हो, आजकल वैसे ही बारिश का जमाना है, तो एक सड़क पे आप बड़ी स्मूथली जाते जा रहे हो, ठीक है, बीच में आपको एकदम से ऐसा लगा जगह आई जहाँ पर पूरी कीचड़ आ गई, यहाँ पर इतने बड़े बड़े पानी के पॉन्ड टाइप का अंदर भरा है, उसमें कीचड़ है, तो यकीनन, और एक जगह एक रास्ता है छोटा सा जहां से आप जा सकते हो, तो आप परेशान हो रहे हो और आप उस जगह पे मतलब नहीं जा रहे, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी आपके होने की जीरो हो जाएगी, है ना, आपके जीरो हो जाएगी। फिर उसके बाद रास्ता साफ हो गया, तो फिर उसके बाद आपकी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। बिल्कुल आप 2s ऑर्बिटल को ऐसा समझो कि आप एक सड़क पे जा रहे हैं, बढ़िया सड़क है, खूब अच्छी तरह बड़े खुश होकर जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वॉक करते करते आपको एक जगह ऐसी मिली जहां पर आपका पूरा पानी भरा हुआ है और आप उसमें पैर नहीं रख पा रहे हो, तो वहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी आपके फाइंड आउट करने की जीरो हो गई, और जैसी वो जगह खत्म हुई तो फिर आपकी प्रोबेबिलिटी आगे आ गई। और जब दूर आप जाते जाओगे तो आप अपने घर से बहुत दूर हो गए, जैसे आपकी मम्मी आपका बालकनी में खड़े देख रही हैं आपको, तो पहले तो आप बिल्कुल पास से उनको दिख रहा हो, उसके बाद एक जगह ऐसी आएगी जहां पर आपको दिखेगा नहीं,
पॉन्ड आ गया जहाँ कीचड़ है, और उसके बाद आप जब और दूर जाते जाओगे तो आपका घर बहुत दूर हो गया, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आपके देखने की कम हो गई। ये पूरा जो मैंने एग्जांपल दी है दिमाग में 2s ऑर्बिटल का रखना। और 1s ऑर्बिटल में क्या है कि जैसे ही आप घर के पास थे तो आप दिख रहे थे अच्छी तरह, लेकिन वहां पर कोई कीचड़ फीचड़ नहीं है कि जहां पर आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 हो जाए, बट वहां पर सिर्फ ये है कि जितना आप दूर घर से चले जाओगे तो आपको दिखना कम हो जाएगा, आपकी मदर आपको नहीं देख पा रही, और आपकी फिर बहुत दूर चले जाओगे इनफाइनाइट पे तो आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग की 0 हो जाएगी, खत्म हो जाएगी मतलब। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 1s एंड 2s ऑर्बिटल के वहां पर इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस कहाँ होता है। तो आई होप कि मेरा ये वाला एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि मुझे तो समझ में आ गया है। अगर मुझे आया है तो मेरे बच्चे को भी समझ में आया होगा। अब इसी के हिसाब से मैं आपको एक बहुत बढ़िया, आपने शायद ये लिख लिया होगा और नहीं लिखा है तो मैं आपको फिर से डिक्टेट कर रही हूँ, यू प्लीज राइट डाउन। बट अपना एम आज ये है कि आप शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमें खत्म करना है आज ही, इसलिए हमें थोड़ा तेज स्पीड को अपनी आगे बढ़ाना है। तो फॉर 2s ऑर्बिटल द probability density decreases sharply to 0 and again start increasing, comma. After reaching a small maxima, it decreases again and approach 0 as the value of r increases further. I am giving you only half minute to finish these 3 lines. Then अपन एक इसी के अंदर मतलब अभी 1s ऑर्बिटल ही पढ़ रहा है, अपन कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, उसी के अंदर एक से एक के बाद एक चीजें निकलती जा रही हैं। अब हो गया होगा ऑफ कोर्स आपका ये। अब आप एक साइड हेडिंग डालेंगे इसी 1s 2s ऑर्बिटल में, नोडल सरफेस, नोडल सरफेस, और ब्रैकेट में उसका एक और नाम है नोड्स, NODES, एक और नाम दिया है मैंने नोड्स। तो नेक्स्ट साइड हेडिंग है आपकी नोडल सरफेस, जिसको ब्रैकेट में कहा जाता है NODES, नोड्स। अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, जो आपकी सड़क पे जिस पे आप वॉक कर रहे थे, जहां पर आपकी मदर देख रही थी आपको बालकनी में से, वहां जब आप उस गड्ढे में पहुंचे थे जहां पर कीचड़ थी, वो होता है नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन यानी वो गड्ढा जिसमें कीचड़ है, वो रीजन होती है, वो जगह है जहां पर अपन अंदर नहीं जाएंगे उसके, क्योंकि अपन को पता है कि अपन के पैर अंदर धंस जाएंगे। तो वो जगह है जहां प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है कितनी, 0, और वहां पर वो प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता। उस नोडल सरफेस में या नोड्स इज दैट प्लेस वेयर नो इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट। तो ये आप डेफिनेशन याद रखेंगे, मेरे साथ लिखते जाएं जल्दी से। नोडल सरफेस नोड्स में लिखेंगे द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रिड्यूसेस टू 0, कहां चली जाएगी, 0 पे रिड्यूस हो जाएगी, इज कॉल्ड नोडल सरफेस और नोड्स। इसे कहा जाता है नोडल सरफेस या इसे कहा जाता है नोड्स। मीन्स द प्लेस वेयर नो इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट, वो प्लेस जहां पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तो एक दफा फिर से मैं रिवाइज करवा रही हूं, आपका जिसका छूट गया है वो जल्दी जल्दी लिख लेगा। द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन reduces to 0 is called nodal surface or nodes. Means the place where no electron can exist. I am giving you now 15 seconds to finish the line. Hurry up, because our aim to finish shapes of atomic orbitals today only. I hope it is clear. नोडल सरफेस वो वही गड्ढा जहां पर आप अंदर जाने से भाग रहे हो, नहीं जा रहे। चलिए अब आप एक बहुत बढ़िया एक लाइन दी मैंने यहाँ पर स्टार में, आप चाहे तो लिखते भी जाए मेरे साथ साथ। इट हैज बीन फाउंड दैट, इट हैज स्टार लगा के, इट हैज बीन फाउंड दैट NS ऑर्बिटल, इट हैज बीन फाउंड दैट NS orbital has n-1 nodes, ठीक है। It has been found that NS orbital has n-1 nodes. Also, number of nodes increases with increase in n. N stands for shell, n stands for principal quantum number. तो लिखो जल्दी से लाइन,
इट हैज बीन फाउंड दैट ns ऑर्बिटल हैज n-1 नोड्स। ठीक है, मतलब ns ऑर्बिटल में n-1 नोड हो। जैसे एग्जांपल बताऊं मैं, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल बता रही हूँ। जैसे अगर आपके पास 4s ऑर्बिटल है ना, तो आप फॉर्मूला लगाइए 4-1, यानी उसमें 3 नोड्स होंगे, उसमें 3 ऐसी जगहें होंगी जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो किसी भी ns ऑर्बिटल में अगर नोड्स देखना है तो n-1 का फॉर्मूला लगेगा, एंड नंबर ऑफ नोड्स बढ़ेंगे जितना n बढ़ेगा। जैसे आप देखो ना, 4s में 3 नोड है। अभी आप देखिए 1s ऑर्बिटल, 1s के अंदर लगाइए n-1, 1-1 0, यानी उसमें एक भी नोड नहीं है, इट हैज नो नोड। करेक्ट। आप 2s ऑर्बिटल लगाइए, 2 में n 2 है, 2-1 1, जिसके अंदर 1 नोड है। लेकिन आप 4s में देख रहे हैं 3 नोड है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, जितना शेल बढ़ता जाएगा, जितना नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, जितने शेल बढ़ते जाएंगे उतना ही जगहें आती जाएंगी बीच में जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी नंबर ऑफ नोड्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन n। तो प्लीज फिनिश द लाइन। इट हैज बीन फाउंड दैट ns ऑर्बिटल हैज n-1 nodes, also number of nodes increases with increase in n। और फिर ये एग्जांपल लिख लो। फॉर एग्जांपल 1s ऑर्बिटल हैज नो नोड, या आप कर लो ऐसे, चाहो तो ऐसे लिख लो n-1 इक्वल टू 1-1 इक्वल टू 0, 0 नोड हो गया। फॉर 2s ऑर्बिटल 1 नोड, यानी n-1 इक्वल टू 2-1 इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप कर लीजिए इसमें, और आप ये फिनिश करके, मुझे यकीन समझ में आ रहा है कि आपको समझ में हर चीज आ रही है। जैसे s ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, उसका शेप स्फेरिकल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस हर जगह होता है। इसमें से 1s और 2s की चर्चा कर रहे थे। 1s ऑर्बिटल छोटी होती है, 2s ऑर्बिटल बड़ी होती है। 1s में नोड नहीं होता, 2s में नोड होता है। अब ये नोड क्या चीज होती है? नोड एक वो जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता हमें। नोड निकालने का फॉर्मूला क्या है? n-1। इतना अभी हमने पढ़ लिया। और स्फेरिकली सिमेट्रिकल का मैं आपको बता चुकी हूँ। इसका मतलब कि कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह पे, किसी भी डायरेक्शन में हमें स्फेरिकली सिमेट्रिकल, मतलब हर जगह एक ही जगह चांस है। जैसे अगर किसी भी स्फेयर के अंदर किसी भी जगह हमें इलेक्ट्रॉन का चांस पाने का सेम रहेगा। तो ये चीज आप लिख लें यहाँ पर। स्फेरिकली सिमेट्रिकल का मतलब प्लीज लिख लें आप सब। स्फेरिकली सिमेट्रिकल मीन्स, या अलग से स्टार लगा के लिखेंगे, स्फेरिकली सिमेट्रिकल मीन्स probability of finding the electron at a given distance. Probability of finding the electron at a given distance is equal in all the directions. Okay, probability of finding the electron at a given distance is equal in all the direction. हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल का मतलब है। ठीक है, ओके। अब जैसे आपको मैंने लिखवाया कि जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, जितना शेल का नंबर बढ़ेगा, उतने ही नंबर ऑफ नोड्स बढ़ेंगे। ऐसा ही जितना n का नंबर बढ़ेगा उतना ही साइज s ऑर्बिटल का बढ़ेगा। यकीनन समझ में आ रहा है। n क्या है? यानी फर्स्ट शेल छोटी होगी, फोर्थ शेल इतना बड़ा हो जाएगा, फिफ्थ शेल, और जितना n बढ़ता जाएगा, जितना शेल का नंबर बढ़ता जाएगा उतना ही साइज s ऑर्बिटल का बढ़ता जाएगा। तो ये भी आप लिख लें कि स्टार में। सब मैंने मतलब पॉइंट बहुत सिस्टमेटिक वे में लिखवा रहे हैं, क्योंकि बुकिश लैंग्वेज में जो ऐसेज होते हैं ना, ऐसे में कभी भी समझ, मुझे तो कभी नहीं समझ आते ऐसे में पढ़ाई करने वाला बच्चा कभी भी नहीं समझ पाता, तो इसलिए अपन ऐसे पढ़ाते हैं। तो स्टार में लिखो ऑल्सो साइज ऑफ s ऑर्बिटल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन n। ठीक है, s ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाता है जितना n बढ़ता जाता है। जैसे 4s का साइज सबसे बड़ा है, फिर 3s का, फिर 2s का, फिर 1s का। तो ये एक ऑर्डर लिख लो आप। मीन्स 4s इज ग्रेटर देन 3s विच इज ग्रेटर देन 2s विच इज ग्रेटर देन 1s। इस तरह से साइज बढ़ता जाता है। द इलेक्ट्रॉन इज लोकेटेड फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एज n इंक्रीजेज। मतलब दो चीजें याद रखो, जितना शेल का नंबर बढ़ेगा उतने नोड्स बढ़ेंगे, जितना शेल का नंबर बढ़ेगा उतना ही साइज बढ़ेगा, जितना शेल का नंबर बढ़ेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से। अगेन आई रिपीट 3 थिंग्स टुगेदर। अगर n का नंबर बढ़ेगा, मतलब शेल का नंबर बढ़ेगा, तो साइज ऑर्बिटल की बढ़ेगी,
नंबर ऑफ नोड्स ऑर्बिटल के बढ़ेंगे एंड इलेक्ट्रॉन बिकम्स फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखना है। आप प्लीज जल्दी से पूरा कर लें आधे मिनट के अंदर। ओके माय डियर, नाउ अब हम एक डायग्राम बनाने वाले हैं। ये डायग्राम जो आपको बनाया है मैंने, ये एक रिप्रेजेंट करा है। ये डायग्राम को कहा जाता है बाउंड्री सरफेस डायग्राम। इस डायग्राम को कहते हैं अपन बाउंड्री सरफेस डायग्राम। अब बाउंड्री सरफेस डायग्राम के अंदर अपन एक सिर्फ बाउंड्री बना देते हैं। एक बाउंड्री है, ये मैंने 1s ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करा है, और ये मैंने 2s ऑर्बिटल को, जब भी आप बनाएंगे तो बड़ा बनाएंगे ना, 2s ऑर्बिटल को आप लार्जर बनाएंगे, 1s ऑर्बिटल से शुड बी लार्जर, और उसमें एक ऐसा एक गोला बना देंगे, वो उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया नोड। मतलब इस जगह कीचड़ जाएगा, मैंने ब्राउन बना था कीचड़ के ताकि बच्चे को समझा पाऊं। तो यहाँ ये देखो, यहाँ जहां जहां व्हाइट है वहां पर हर जगह इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बट इस गोले में जहां ये नोड है, जहां कीचड़ है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो अगर इस तरह से आपसे कोई 1s और 2s ऑर्बिटल को कंपेयर करने का कहे तो आप पहला कंपेरिजन दोगे, 1s ऑर्बिटल इज स्मॉलर इन साइज देन 2s ऑर्बिटल। 1s orbital has no node while 2s orbital has one node where the probability of finding the electron is 0। तब आप हेडिंग डालोगे बाउंड्री सरफेस डायग्राम। ये 2 डायग्राम बेटा जल्दी से बना लेंगे आप। ये 2 डायग्राम बनाने के बाद आप यहाँ पर, मैं बाउंड्री सरफेस डायग्राम यहाँ नीचे बना, मतलब आप लिख लो ताकि मैं मिटा के यहाँ पर दोनों को कंपेयर करके भी 2 पॉइंट दे देती हूँ। अगर आता है तो अपन कंपेरिजन में 2 पॉइंट लिख लेंगे। तो प्लीज राइट डाउन बाउंड्री सरफेस डायग्राम लिख लिया सबने। अब ये 2 डायग्राम बनाइए आप लोग, जब तक मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन डालेंगे उसका अपन आंसर करेंगे। बाउंड्री सरफेस डायग्राम के अगर कोई पूछता है तो इस तरह से आप बना देंगे। अगर कोई आपसे पूछता है कि ड्रॉ दी बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ 1s एंड 2s ऑर्बिटल, तो अब अपन एक क्वेश्चन डालना है। उस क्वेश्चन में लिख रहे हैं कंपेयर बिटवीन 1s एंड 2s ऑर्बिटल, है ना। कंपेयर बिटवीन 1s एंड 2s ऑर्बिटल। तब आप यहां पर ऐसा एक टेबल बना लेंगे, छोटा सा एक टेबल बन जाएगा हमारा, और पहले में हम लिख देंगे 1s और दूसरे में हम लिख देंगे 2s। पहला पॉइंट लिखेंगे इट इज स्मॉलर देन 2s इन साइज। काय में स्मॉलर है? साइज में ऑफ कोर्स। इट इज, यहां का पहला पॉइंट है, इट इज लार्जर इन साइज। ठीक है बेटा, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद आप एक लाइन खींच लें। सेकेंड पॉइंट में कहेंगे इट हैज नो नोड, उसमें नोड नहीं है। यहां पर सेकेंड पॉइंट में कहेंगे इट हैज 1 नोड। ठीक है, इसमें नोड नहीं है और उसके अंदर एक नोड है। तो ये आप क्वेश्चन जल्दी से लिख लेंगे और कंप्लीट करेंगे। अगेन आई रिपीट द क्वेश्चन, कंपेयर बिटवीन 1s एंड 2s ऑर्बिटल। 2 columns you should like draw in the copy. In the first column you have to write down 1s, in the second column you have to write down 2s। 1s में पहला पॉइंट है it is smaller than 2s in size, 2s में of course it is larger in size। 1s में it has no node, 2s ऑर्बिटल में it has 1 node। और आई होप कि आपने अभी डायग्राम भी दोनों ऑर्बिटल्स के बना लिए होंगे, 1s और 2s। साथ में ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम है और उनके अंदर ये वाला क्वेश्चन है जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, हर पॉइंट के आधे आधे नंबर हो जाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। एक और डायग्राम बनाया गया है, मतलब ग्राफ, एक ग्राफ भी बनाई गई है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, बट क्योंकि वो बुक में है इसलिए मैंने पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कभी 1% 2% चांस हो कि कहीं दिखे तो आप कहोगे मैडम तो पढ़ाया नहीं हमें, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं। तो अब आप एक साइड हेडिंग डालेंगे PLOT, प्लॉट यानी ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। प्लॉट ऑफ ए लिखिए ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई आर, यानी साई यानी वेव फंक्शन, वर्सेस आर फॉर 1s एंड 2s ऑर्बिटल। सो प्लीज राइट ऑन द साइड हेडिंग PLOT, प्लॉट ऑफ, साइड हेडिंग में ए लिखो, भी 2 है, ए ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई आर वर्सेस आर फॉर 1s एंड 2s ऑर्बिटल। ठीक है, तब इसके अंदर हमने एक डायग्राम बनाया है। ये हमने y एक्सिस पे साई ले लिया वेव फंक्शन, क्योंकि वेव फंक्शन भी एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव देती है, और वेव यानी ऑर्बिटल। और यहाँ पर हमने डिस्टेंस ले दिया रेडियस नैनोमीटर में। ये 1s का, ये 2s का। यहाँ क्या दिखा रहा है, जितना
रेडियस बढ़ता जा रहा है, जितना मतलब साइज बढ़ता जा रहा है, जितना न्यूक्लियस दूर दूर जाता जा रहा है एटम से, ये मतलब न्यूक्लियस बता रहा है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी प्रोबेबिलिटी। और ये देखो ये क्या, ये ग्राफ क्या बता रही है, ऐसे ऊपर से नीचे घट रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब जितना साइज बढ़ता जाएगा उतनी प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। और यहाँ की कांस्टेंट हो गई है बिल्कुल, मतलब जब बहुत साइज बढ़ जाएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं है इलेक्ट्रॉन कहाँ गया हमें क्या पता, फिर प्रोबेबिलिटी सेम हो जाएगी। और 2s में आप देख रहे हैं कि पहले ये घटा आके और फिर बढ़ेगा, मतलब ये घटा जहाँ, ये वही नोड की जगह है जहाँ पर कीचड़ वाला, जहाँ पर अपन नहीं जा सकते। तो ये एक डायग्राम है जो आप बना लें, और कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम भी नहीं है, बट सिंपल सा ग्राफ्स आप फिजिक्स में भी बनाते रहते हैं तो कोई इतनी दिक्कत नहीं आए कि आपको ग्राफ बनाने में कि हमें जैसे समझ ही नहीं आ रही, ऐसा नहीं होएगा। ग्राफ अपन लोग बना सकते हैं, तो आप ग्राफ बना लेंगे जल्दी से। अब जो बी टाइप का ग्राफ है वो भी प्लॉट है, बट वेव फंक्शन के बदले वो साई स्क्वायर का है। ये साई का था, वो साई स्क्वायर का है, तो बिल्कुल उसी जैसा लग रहा है, बट सिर्फ एक डायग्राम में डिफरेंस ये है कि ये वेव है तो ये यहाँ पर आके अटैच हो गई है वाई एक्सिस, और ये वाई एक्सिस से आके कॉन्सेंट नहीं होगी, ये जरा दूर बनाएंगे अपन, बस इतना सा फर्क है। तो सेकेंड वाला है बी, लिखेंगे प्लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्लॉट ऑफ PLOT, प्लॉट ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साई स्क्वायर मतलब ऑर्बिटल वर्सेस R फॉर 1s and 2s orbital, for 1s and 2s orbital. So again I'll repeat, plot of probability density that is psi square R versus R for 1s and 2s orbital. अब देखो आप डायग्राम अगर आप कंपेयर करोगे तो मुझे तो खास फर्क नहीं लग रहा, इस डायग्राम और इस डायग्राम में कोई ज्यादा फर्क नहीं लग रहा। यहाँ भी आप यू करके सीधे आए और डिक्रीज, मतलब ये भी ये बता रहा है कि चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नियर द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस ही है। और जैसे ही अपन दूर जा रहे हैं घटते घटते, और आखिर में जाके ये सीधी लाइन का मतलब ये एक्स एक्सिस से मिल गई, मतलब जब बहुत दूर चला जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, फिर हमें नहीं पता कहाँ गया, सेम है उसकी प्रोबेबिलिटी हमसे सेम है। अब यहाँ पर देखो कितना बढ़िया है ये जो 2s का बना रहे हैं, इसमें देखो आप ये ऐसे घटा घटा घटा, फिर ये जो जगह आई ना आपकी, ये वाली जगह, ये जगह आपका नोड है, यहाँ पर ये नोड आ गई जहाँ पर प्रोबेबिलिटी 0 आ गई, यहाँ पर बिल्कुल प्रोबेबिलिटी नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो कीचड़ का जगह हट गई तो फिर बढ़ा 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 यहाँ के मैक्सिमा आया, और फिर ये घट गई। क्यों घट गई? जब ये दूर चला गया, मतलब न्यूक्लियस से जब बहुत दूर चला गया तो ये घट गई, समझ गए? तो ये आपका पूरा जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी है, और ये ऊपर जो आपने बनाए थे वो बाउंड्री सरफेस डायग्राम थे। तो अब आपको मैं 1 मिनट दे रही हूँ, आराम से आप बैठ के ये ए और बी बना लें, क्योंकि आपके डायग्राम बाय द वे कभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहीं दिखे तो हमारा डीएससी टीम वाला बच्चा हर चीज़ पढ़ के जाता है, जब भी वो बहुत कॉन्फिडेंट रहता है। क्योंकि हर चीज़ मैं पढ़ाती हूँ बेटा, क्योंकि मुझे पता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, बट मैं पढ़ा रही हूँ जब भी, कि हो सकता है कोई दे दे, हो सकता है कोई टीचर दे दे आपको, हो सकता है कभी बोर्ड एग्जाम वाला दे दे, कभी हो सकता है कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कोई क्वेश्चन इसमें से आ जाए। तो बिकॉज ऑफ दिस वी आर टेकिंग ईच एंड एवरीथिंग। सो आई होप के यू हैव डन द नीडफुल, यू हैव टेकन both the graphs psi r for 1s and psi square r with comparison with the distance. R mean radius and nm yani nanometer. Radius is taken in nanometer. So I hope it is clear, my dear children. Now let us move to the, so this is all about s orbital. We have finished s orbital. Conclusion: s orbital is spherically symmetrical. The probability of finding the electron is same in all the directions. Number of nodes increases with increase in number of shell. Size of s orbital increases with increase in n, as well as size increases and the electron will move away from the nucleus as the number of n increases. Okay, so this is, and number of nodes you have to find out by the formula n minus 1. You can find out the number of nodes. Node is the place where no electron can exist. ये पूरा हो गया s ऑर्बिटल। आप फिर से रिविजिट कर लेना वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे या मुझसे डायरेक्ट आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नाउ अब आप डालिए साइड हेडिंग सेकंड p orbital. We have finished s orbital. Now we are moving further to p orbital. So please write down to p orbital. अब p orbital का बड़ा स्पेशल बात मैं बता रही हूँ आपको p orbital की। It has डम्बल शेप। It has डम्बल शेप। अब मैं डम्बल शेप बताऊँ आपको बना के, ऐसा जैसे बो होती थी ना पुराने जमाने की, आप पिक्चर देखो तो ऐसे बो बनी होती थी। ऐसे तो बो तो बहुत गंदी बनाई मैंने, ऐसी बो नहीं होती थी। पुराने जमाने की पिक्चर्स देखो तो उसके अंदर एक वो सूट पहनते थे और शर्ट पहन के, और वो एक बो लगी रहती थी यहाँ पर, बड़ा फैशन था बो का। तो ये बिल्कुल डम्बल शेप बो जैसा होता है। जैसे ये है ना आपका, ये ऐसा
और एक ये ऐसा, दिस इज नॉन एज डम्बल शेप। तो पी ऑर्बिटल का इसे लोब भी कहते हैं, ये एक लोब, इसे कहते हैं लोब, ये एक हुआ लोब, और इस तरह से एक और लोब, ये दो लोब। तो इट हैज डम्बल शेप, राइट डाउन, इट हैज डम्बल शेप। अब डम्बल शेप का मैं डिस्क्रिप्शन कर रही हूँ ब्रैकेट में, टू लोब्स दैट आर ऑन ईदर साइड ऑफ द प्लेन दैट पासिस थ्रू द न्यूक्लियस। एक प्लेन है जो न्यूक्लियस के पास से जा रही है, उसके अंदर दो लोब हैं, एक इधर एक इधर। सो इट हैज डम्बल शेप। डम्बल शेप का मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी कर दिया ब्रैकेट में, टू लोब्स दैट आर ऑन ईदर साइड ऑफ द प्लेन, two lobes that are on either side of the plane that passes through the nucleus। तो ये डम्बल शेप का डिस्क्रिप्शन हो गया, आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं डम्बल शेप का। उसके बाद आपको एक बात मैं फिर से दोहरा रही हूँ, आप सब जानते हो कि पी सबशेल में 3 पी ऑर्बिटल्स होती हैं, और वो तीनों 3 एक्सिस में होती हैं, एक एक्स में, एक वाई में, एक जेड में, क्योंकि बिकॉज द एटम इज, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो, इट इज इन 3D रिप्रेजेंटेशन। आपने पढ़ा है कि एटम जो है 3D होता है। तो 3D में आपको पता है, जैसे ये आपका कमरा जिसमें आप बैठे हो, एक आपका एक्स, एक तरफ एक दीवार है एक्स, दूसरी जो लाइन है वो वाई, और जो ऊपर इसके आ रही है 3 डायरेक्शन में वो जेड, जैसे कोई सा भी लगा लो, कोई सा भी एक्स वाई जेड। तो पी सबशेल लिखेंगे अब आप, पी सबशेल कंटेन 3 पी ऑर्बिटल। पी सबशेल में कितनी पी ऑर्बिटल्स है? 3 पी ऑर्बिटल्स विच आर ड्रॉन ऑन 3 डिफरेंट एक्सिस, एक्स वाई जेड। तो पी सबशेल कंटेन 3 पी ऑर्बिटल्स होती हैं विच आर ड्रॉन ऑन 3 डिफरेंट एक्सिस, एक्स वाई जेड। ठीक है, यहां तक हो गया। एंड वी नो दिस फ्रॉम क्वांटम नंबर्स, वी नो कि पी सबशेल में 3 पी ऑर्बिटल्स होती हैं, वो अलग अलग एक्सिस में बनती है। एक का नाम पी एक्स होता है, एक का नाम पी वाई होता है, एक का नाम पी जेड होता है। और हम ये भी जानते हैं कि फर्स्ट शेल के अंदर तो होती ही नहीं है वो, तो मतलब 1 पी तो कुछ होता ही नहीं है, तो 2 पी से होएगा। तो 2 पी एक्स, 2 पी वाई, 2 पी जेड, और 3 में भी होएगा, 4 में भी होगा, बट 1 में नहीं होएगा। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट में मैंने बहुत अच्छी बात लिखी है, द साइज, शेप एंड एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। द साइज, साइज उनका शेप डम्बल, उनकी एनर्जी ऑफ दीज 3 ऑर्बिटल्स आर इक्वल। और आपने पढ़ा है, उन्हें कहते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स, जिनका मतलब इनको यहां लिख सकते हैं अपन डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होती है बेटा? डीजनरेट ऑर्बिटल्स वो होती है जिनकी एनर्जी सेम होती है। सो प्लीज रिमेंबर, ऑल द 3 पी ऑर्बिटल्स आर ऑफ सेम एनर्जी, दे आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड। तो द साइज, शेप, डम्बल, energy of these 3 orbitals are equal, they differ only in the way the lobes are oriented। काय में डिफर होती है? सिर्फ लोब्स में। एक दफा एक्स एक्सिस पे लोब्स ओरिएंट है, एक दफा वाई एक्सिस पे लोब्स ओरिएंट है, एक दफा जेड एक्सिस पे लोब्स ओरिएंटेड है। तो अगेन, साइज, शेप एंड एनर्जी ऑफ दीज 3 ऑर्बिटल्स आर इक्वल। क्या क्या? साइज, शेप और एनर्जी, दे डिफर ओनली इन द वे द लोब्स आर ओरिएंटेड। ठीक है, और ऐसे ही जैसे एस ऑर्बिटल में पढ़ा था ना बेटा, बिल्कुल ऐसे ही आप देखो, ध्यान रखो, क्या लिखेंगे अपन? ऑल्सो साइज एंड एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एन। जैसे वहां पर पढ़ा था कि साइज जैसे शेल नंबर बढ़ेगा वैसे ही उसका बढ़ेगा साइज, ऐसे ही यहाँ एनर्जी इसी का कि 3 है तो इसी एनर्जी भी कहना। तो साइज एंड एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन शेल। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी एंड साइज ऑर्डर, ये सब चीजें असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब में ये सब चीजें आती है। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मेरे एक एक लेसन की लाइन इंपॉर्टेंट, मेरी कॉपी का एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा मेरी कॉपीज पूरी पढ़ लेता है A to Z, वो बच्चा हर जगह सिलेक्ट हो जाता है। आई एम टेलिंग टू द ट्रुथ। फॉर एग्जाम्पल, एनर्जी एंड साइज ऑर्डर इज 4p ग्रेटर देन 3p ग्रेटर देन 2p। मतलब 4p का साइज सबसे बड़ा है, फोर्थ शेल, फिर 3p का थर्ड शेल, फिर 2p का सेकेंड शेल। डन। यहां पर भी नोट्स का बेटा फॉर्मूला वही है। हेयर ऑल्सो नंबर ऑफ नोट्स इक्वल टू, हर जगह ये है, मतलब नंबर ऑफ नोट्स का फॉर्मूला है, जस्ट अ मिनट, नंबर ऑफ नोट्स का फॉर्मूला है यहां पर भी। क्या है फॉर्मूला? एक मिनट। नंबर ऑफ नोट्स इक्वल टू n-1, जैसे वहां बताया था, ऐसे ही यहां पर भी
नंबर ऑफ नोड्स का फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। सो नंबर ऑफ नोड्स इक्वल टू n-1। फॉर एग्जाम्पल 2p में n 2 है तो 2-1 इक्वल टू 1 नोड। ओके, सो ये आप लिख लेंगे जल्दी से। तो अभी अपन ने देखा तो बहुत सिमेट्रिकल, मतलब बहुत चीजें सेम है। एस ऑर्बिटल का साइज n से बढ़ता है, p ऑर्बिटल का साइज और एनर्जी भी n से बढ़ता है, और बस उसका शेप स्फेरिकल था, इसका शेप है डम्बल शेप है। अब ये डम्बल शेप मैं बना रही हूँ, अब आप ये ऑर्बिटल्स बना रहे हैं अपनी कॉपी में फटाफट करके देखें आप। मैंने 3 एक्सेस ले लिए हैं, मैं समझा रही हूँ, x y z तीनों एक्सेस बना दिए। अभी ये x ऑर्बिटल पे ये डम्बल शेप बना है तो ये 2px हो गया। दूसरी दफा मैंने y पे बना दिया तो 2py हो गया। तीसरी दफा मैंने z पे बना दिया तो 2pz हो गया। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, सो फिनिश एंड ड्रॉ ऑल द 3p ऑर्बिटल, दैट इज 2px, 2py एंड 2pz। हरी अप चिल्ड्रन, जल्दी से। बहुत इंटरेस्टिंग है ये शेप्स आपके बहुत अच्छे लग रहे हैं ये शेप्स। क्यों अच्छे लग रहे हैं अपन को? क्योंकि ये बहुत खूबसूरती से बनाए गए हैं और आप भी इसको बहुत अच्छी तरह अपनी कॉपी में बनाएंगे। 3D में अगर आपको लग रहा है तो NCERT या किसी भी रिफ्रेशर में आपको 3D में दिख जाएंगे वो, लेकिन ये अपन कॉपी में तो यकीनन या पेपर पे अपन ऐसे ही बनाएंगे। तो दीज आर दी ओनली, यू हैव टू ड्रॉ, पहले सारे वो बना लो एक्सेस, और बस एक दफ़ा x के ऊपर लगा दो डम्बल शेप, एक दफ़ा y पे लगा दो डम्बल शेप, एक दफ़ा आप z पे लगा दो डम्बल शेप, तो आपके पास 2px, 2py एंड 2pz बन जाएगा। और आप सब जानते हो कि 1p नहीं होता, बिकॉज फर्स्ट शेल कंटेन ओनली 1 सबशेल, दैट इज s सबशेल, विच कंटेन ओनली 1 ऑर्बिटल, दैट इज s ऑर्बिटल, while second shell contain 2 subshell s and p and p subshell contain 3p ऑर्बिटल। ये आप पढ़ रहे हैं जब से 3p ऑर्बिटल, जिसको आपने रिप्रेजेंट m से करा था -1 0 +1, तो ऐसे ही मान लो ये -1, ये 0 +1 कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये आपके डायग्राम हो गए। इस तरह से आपने p ऑर्बिटल भी खत्म कर लिया है। अब मैं आ रही हूँ आपका लास्ट टाइप के जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे, वो है d ऑर्बिटल्स। तो अब 3 लिखेंगे, साइड हेडिंग आप लोग डालेंगे d ऑर्बिटल्स। हो गया। अब आप ध्यान से समझें, डी सबशेल आपने पढ़ा हुआ है कि डी सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स होती है बेटा? 5। तो डी सबशेल यहां से लिखा है मैंने, लिखे आप भी, डी सबशेल हैज 5 डी ऑर्बिटल्स, है ना। तो डी सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स है? डी सबशेल में 5 डी ऑर्बिटल्स है। बट ध्यान रहे कि डी ऑर्बिटल 2 तरह की होती है। उनका शेप पहली बात डबल डम्बल होता है, मतलब जैसे इसका डंबल है तो आप ये खुद दिख रहा है, एक डंबल ये आ गया और एक और डंबल, तो मतलब ये 2 टाइप की होती है। पहले अपन उनका टाइप लिख रहे हैं, तो ए लिखेंगे हम, ए हम लिखेंगे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट बिटवीन द एक्सेस, वो ऑर्बिटल जो रहती है कहाँ पर? एक्सेस के बीच में। ऑर्बिटल्स प्रेजेंट बिटवीन द एक्सेस, दे आर, अब क्या क्या नाम है उनके? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। एक्स वाई के बीच में बना है, वाई जेड के बीच में बना है और जेड एक्स। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड, याद करो मेरे साथ। शुरू की मतलब टोटल 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, उनमें से पहला सेट है 3 ऑर्बिटल्स का, उनका तीनों का शेप डबल डंबल है। एक का नाम है डी एक्स वाई, एक का नाम है डी वाई जेड और एक का नाम है डी जेड एक्स। डी एक्स वाई, ये एक्स और वाई के बीच में बन गई, मैंने जेड नहीं बनाया, यहाँ बनाना मुश्किल हो रहा था, वरना जेड तो है ही यकीनन, जेड एक्सेस भी है यहाँ। तो डी एक्स वाई, ये देखो डंबल शेप, एक ये शेप और एक ऐसा शेप बना, मतलब बिल्कुल वैसे ही, बस डबल डंबल। डी वाई जेड में ये कोई वाई जेड कोई सा भी ले लो। डी जेड एक्स में आप कहोगे मैडम कहीं भी कुछ ले लें, हाँ कहीं भी कुछ ले लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। बस जेड एक्स, ये कोई बात थोड़ी किसी ने मोहर लगा दी कि जेड यही होगा, कहीं भी लगा दो कोई सी भी चीज़। तो डी एक्स वाई बन गया, डी वाई जेड बन गया, डी जेड एक्स। आई एम गिविंग यू अगेन 1 मिनट टू फिनिश एंड ड्रॉ द 3 ऑर्बिटल्स विच आर लाइंग बिटवीन द एक्सेस। देखो ये एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस और वाई उसके बीच में बन रही है, एक्सेस के ऊपर नहीं बन रही। जैसे ये वाली पी ऑर्बिटल में क्या फर्क है, ये एक्सेस के ऊपर बना था लोग, और ये देखो आप ध्यान से, तो ये एक्सेस के ऊपर नहीं बना है, ये एक्सेस के बिटवीन बना है, बीच में बना है लोग, एक्सेस के ऊपर नहीं बनाना है इसको, ठीक है। तो आप बनाते जाओ, मैं जरा सा एक्सप्लेनेशन और देती जाती हूँ। डी सबशेल में 5 डी ऑर्बिटल्स हैं। उनका पहला टाइप है वो ऑर्बिटल विच आर प्रेजेंट बिटवीन द एक्सेस, जो एक्सेस के बीच में प्रेजेंट है, वो वाली अपन ने देखी। ये 3 है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। इनका शेप है डबल डंबल, और ये आपके शेप इनके तीनों के बन गए हैं, अपन ने बना लिए। डी एक्स वाई बना लिया, डी वाई जेड बना लिया और डी जेड एक्स।
अब आ रहा है आपका बी पार्ट। बी में है ऑर्बिटल्स प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस। वो ऑर्बिटल जो कहाँ रहेंगी, अलोंग द एक्सिस, मतलब एक्सिस के ऊपर बनाई जाएंगी। आपकी 5 थी और मैंने पहले वहां पर कुछ 2-3 लेक्चर पहले मैंने आपको बताई भी थी, अगर आपको याद हो, डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो इसमें से ये 2 बची हैं जो अलोंग द एक्सिस हैं, वो है आपकी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का शेप है। अब अपना थोड़ा सा बचा हुआ है 5 मिनट का, आप लोग ध्यान से पढ़ें और अच्छी तरह पढ़ें और डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं हो बीच में। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज डम्बल शेप। डम्बल शेप है ये भी, डबल डम्बल शेप नाम है उसका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्सिस के ऊपर बनाई गई है, एक्सिस के ऊपर, बिटवीन नहीं, अलोंग द एक्सिस। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डबल डम्बल शेप। फिर आपका एक और आएगी आखिरी वाली, क्या है अपनी, डी जेड स्क्वायर। अब आप देखो सारी डबल डम्बल है लेकिन डी जेड स्क्वायर आपकी डबल डम्बल नहीं है, वो सिर्फ डम्बल है, लेकिन उसके अंदर जैसे पी जेड में भी फर्क है। पी जेड में आपके सामने ये पी जेड बनी हुई है, देखिए आप पी जेड, ये आपका पी जेड बना है, लेकिन इसमें और उसमें क्या फर्क है, पी जेड और डी जेड स्क्वायर में फर्क क्या है। डी जेड स्क्वायर के अंदर ये गोला लगा है मैंने, ये गोला नहीं है ऐसा, जैसे ये पी ऑर्बिटल है ना, जैसे ये आपकी पी ऑर्बिटल है, वो डी जेड स्क्वायर है, ऐसा एक सर्कल, मतलब इसके आसपास एक सर्कल है, उसको कहते हैं डोनट। डोनट खाए हैं, डोनट खाता है कौन शौक से, चॉकलेट डोनट, हर तरह के डोनट होते हैं, क्रीम वाला डोनट होता है, चॉकलेट वाला डोनट होता है। डोनट अपन बड़े शौक से खाते हैं, ब्रेकफास्ट में लेते हैं अपन, वैसे भी खाते हैं। डोनट नोट से उल्टा होता है। डोनट एक ऐसी जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट डोनट। ठीक है, तो डोनट अपन ने यहाँ लिखा था एक जगह, भी बता दूंगी मैं। तो ये आपका हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बना दिया मैंने, डी जेड स्क्वायर बना दिया। अब आप ध्यान से लिखेंगे कि स्टार में डी जेड स्क्वायर इज डिफरेंट इन शेप, डी जेड स्क्वायर इज डिफरेंट इन शेप, इट हैज 2 लोब्स। डी जेड स्क्वायर में कितने लोब्स हैं, 2 लोब्स, बाकी सब में डबल मतलब 4 लोब्स हैं। तो इट हैज, मतलब ये पूछ सकते हैं कि गिव अ डिफरेंस, गिव द ऑर्बिटल विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डी ऑर्बिटल। डी जेड स्क्वायर इट हैज 2 lobes, also a donut where probability of finding the electron is maximum। उसके अंदर एक डोनट भी होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी उसके फाइंडिंग की बहुत ज्यादा होती है उस डोनट में। ठीक है, तो ये आपकी 5 डी ऑर्बिटल्स हो गई। बट उसके बाद देखो मैंने क्या लिखा है, बट ऑल द 5 डी ऑर्बिटल्स हैव सिमिलर एनर्जी। ये सब चीजें आती हैं एग्जाम में, शेप अलग अलग है, टाइप्स अलग अलग है, लेकिन 5 डी ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो सेम है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है डीजनरेट ऑर्बिटल्स। उन्हें कहा जाता है डीजनरेट ऑर्बिटल्स। तो मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छी तरह आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स बताए हैं। अगली क्लास में हम नोट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही पढ़ा है वो, उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। नोट्स होते हैं रेडियल नोट्स और एंगुलर नोट्स, उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ाएंगे। वैसे भी आप आज नोट पढ़ चुके हो, बट थोड़ा सा नोट्स के बारे में और बताएंगे आगे। तो आज अपन ने क्या कवर करा, हमने करा शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स करा। एक दफा 1 मिनट का रिवीजन करवा रही हूँ बस मैं। एस ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन। 1s ऑर्बिटल में नोड नहीं है, 2s ऑर्बिटल में नोड है। इससे अच्छा है कि फॉर्मूला याद कर लें n-1 नंबर ऑफ नोड्स का। नोड्स इज दैट प्लेस वेयर नो इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट। नोड्स एक वो जगह है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होता। स्फेरिकली सिमेट्रिकल बता चुकी हूँ। साइज s ऑर्बिटल का बढ़ेगा जितना शेल बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा न्यूक्लियस से जितना n ज्यादा होगा, जितना n ज्यादा होगा उतने ही नोड्स बढ़ेंगे। इसके बाद ये डायग्राम्स वगैरह तो सिंपल है, कर ही लेंगे। p ऑर्बिटल डंबल शेप की होती है, 3 p ऑर्बिटल्स होती हैं, px, py और pz। p ऑर्बिटल का साइज, शेप और एनर्जी बढ़ता है, जितना ही आप n बढ़ाओगे उतना ही बढ़ेगा। सारी चीजें उसकी सेम होती हैं, सिर्फ ओरिएंटेशन का फर्क होता है, एक x डायरेक्शन में ओरिएंट होती है, एक y में, एक z में। और नंबर ऑफ नोड्स यहाँ भी n-1 से निकाले जाते हैं। डी ऑर्बिटल 5 होती हैं डी ऑर्बिटल्स, वो डबल डंबल शेप होता है पर सारों का नहीं। 2 सेट में वो डिवाइड होती हैं। एक सेट में ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस, उनके नाम है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और वो सब बिटवीन द एक्सिस वाली हैं। और एक है ऑर्बिटल जो अलोंग द एक्सिस होती हैं, वो 2 हैं, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर डिफरेंट है सारों से क्योंकि उसमें एक डोनट है
जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है पानी की। तो ये इस तरह से मैंने आज का लेक्चर ख़त्म करा है और मुझे लग रहा है कि आप सबको बहुत बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। एंड प्लीज़ रिवाइज, बिकॉज इसके बाद वाला जो लेसन आएगा वो इससे रिलेटेड होगा। अगर ये समझ नहीं पाओगे तो आगे वाला नहीं समझ पाओगे। तो प्लीज़ डू द नीडफुल, रिविजिट द वीडियो अगेन, and all the best. Stay healthy and keep safe. Bye bye from DSC team.